अनंत अनंत भाव भेद अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमा उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज ताणी जाणी तेणे। णमयुण सव सिद्धे जाणुत्तम खवीददीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम भोचे। तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री 12 अणुवेखा सतशास्त्र अशुचि भावना का चिंतन चल रहा है। गाथा 45 पृष्ठ संख्या 60। रस रुहिर मनस में दठी रस रुहिर मनस मज्ज संकुलम उत्तपोय किमे बहुलम। मज्ज संकुलम उत्तपोय किमे बहुलम। दुर्गंधम शुचिचम्मम दुर्गंधम शुचिचम्मम। यणमणिनिच्चं चेयणं पडणम। यमणिनिच्चं चेयणं पडणम। रसरुहिर मनस में दठी रसरुहिर मनस में दठी। मज्जम संकुलम उत्तपोय किमे बहुलम। मज्जम संकुलम उत्तपोय किमे बहुलम। दुर्गंधम शुचिचम्मम दुर्गंधम शुचिचम्मम। यमणिनिच्चं चेयणं पडणम। यमणिमिच्चं चेयणं पडयम। कठिन है ना, अघरू लागे छे। कोई बात नहीं, सब साथ। रस रुहिर मनस में दठी मज्ज संकुलम उत्तपोय किमे बहुलम। दुर्गंधम शुचिचम्मम यमणिनिच्चं पडणम। पडणम 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 चम्मम यमणिच्चमचेयणम। चम्मम यमणिच्चमचेयणम। चम्मम यमणिच्चमचेयणम पडमम।
दुर्गंधम शुचि, दुर्गंधम शुचि। एक एक मुत्तपुय किमि बहुलम, मुत्तपुय किमि बहुलम। मुत्तपुयम किमि बहुलम, पूय के लिए माँ नहीं है इसमें। मुत्तपुय किमि बहुलम, मुत्तपुय किमि बहुलम, मुत्तपुय किमि बहुलम। मुत्तपुय किमि बहुलम। रस रुहिर मंस में दट्ठी, रस रुहिर मंस में दट्ठी, मेदट्ठी, मेदट्ठी। मज्ज संकुलम, मज्ज संकुलम। अभी पूरे सब साथ में बोलेंगे। रस रुहिर मंस में दट्ठी, मज्ज संकुलम, मुत्तपुय किमि बहुलम, दुर्गंधम शुचिचम्मम, यमणिच्यमचेणम पडणम। हिंदी। मज्जाव मांस रस रक्तव मेदवाला, हे मूत्र पीप कृमिधार शरीर कारा, दुर्गंध है अशुचि चर्ममयी विनाशी, जानो अचेतन अनित्य अरे विलासी। सब साथ में। मज्जाव मांस रस रक्तव मेदवाला, हे मूत्र पीप कृमिधाम शरीर कारा, दुर्गंध है अशुचि चर्ममयी विनाशी, जानो अचेतन अनित्य अरे विलासी। मज्जाने मांस रस रक्त ने मेदवाड़ी, परुथी भरेल बड़ी मूत्र कमी भरेली, दुर्गंध अशुचिमय चर्म थी छे मढ़ेली, हे अग्न जान जड़ देह अहो विनाशी। अर्थ, यह देह रस रक्त मांस मेद और मज्जा से भरी हुई है। मूत्र पीप और कीड़ों की इसमें अधिकता है, दुर्गंधमय है, अपवित्र है, चमड़े से ढकी हुई है, स्थिर नहीं है, अचेतन है और अंत में नष्ट हो जाने वाली है। ऐसा विचार करना चाहिए। शरीर जब भी हम देखते हैं आईने में, तो क्या विचार करना चाहिए? ये जो दिख रहा है सामने, ऐसा ये जो शरीर है, मैं जो सामने प्रतिबिंब दिख रहा है, उसका जो बिंब रूप मैं शरीर हूं, वो कैसा हूं? रस रक्त मांस और मैदा और चर्बी से अंदर रस भरा हुआ है, अलग अलग प्रकार। सब चीजों का अपना अपना रस होता है। मैदा का मतलब होता है जो हड्डियों को एक दूसरे के जोड़ने का काम करता है, उसको मेद कहते हैं। अपनी जैसे दो हड्डी टूट गई, उसके अंदर जो भरा हुआ होता है ना मसाला, उस मसाले का नाम मेद कहलाता है। मांस अलग, मांस चमड़ी से आवृत होता है, हाँ, और जो मेद होता है वो हड्डियों का चूरा है। हड्डियां जिससे बनती हैं उसको मेद कहते हैं। अभी हड्डियों को चूर चूर कर दो, वो मैदा हो जाएगा, तो वास्तव में उस मैदे से ही बनी हुई हड्डियां बड़ी मजबूत होती, जॉइंट भी हो जाती हैं। नहीं, हड्डियों की रचना इस मेद से है। हड्डी कौन सा तत्व है?
तो ये मैदा है, मैदे से बनी हुई है। जलेबी किससे बनती है? मैदे से। ऐसे हड्डी किससे बन रही है? वही मैदे, और कुछ मैद नहीं है। तो हाँ, वही हड्डियां ही एक दूसरे से, एक्चुअली पोलाण तो कोई वस्तु ही नहीं है। हाँ, बोन मैरो जो भी कहो उसको, इसका अंग्रेजी में उसको बैन मैरो कह दो, इसमें क्या। पर हड्डियों में जो भरा होता है वो मैदा होता है। मज्जा का मतलब चर्बी होती है, चर्बी जो अपने चढ़ जाती है ना, अपने क्या चर्बी चढ़ी छे भाई, चर्बी कहलाती। रक्त अपन सब जानते ही है, मांस भी अपन सब जानते ही है, और रस भी अपन सब, हर एक शरीर का कोई न कोई रस होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, किसी का क्या होता है। इसलिए तो मांस खाने वालों को अलग अलग टेस्ट आते हैं। मुर्गा खाता है तो मुर्गे का अलग टेस्ट, बकरा खाता है तो बकरे का अलग टेस्ट, कोई मनुष्य भक्षी हो जाता है, मनुष्य का अलग टेस्ट, सबके अलग अलग टेस्ट है। और सबका फिर टेस्ट है, खून का अलग टेस्ट है, चर्बी का अलग टेस्ट है, मांस का अलग टेस्ट है। कोई कोई खून पीने का आदी हो जाता है, खून का अपना टेस्ट है, मूत्र का अपना टेस्ट है, मल का अपना टेस्ट है, सबका टेस्ट है। टेस्ट के बिना तो कोई रस। तो ये ऐसा है। मूत्र, पीप और कीड़ों की इसमें अधिकता है। कृमि हो जाते हैं, दो इंद्रिय वाले कृमि, कीड़े पड़ जाते हैं। अपने रक्त में भी हैं, मांस में भी हैं, सब जगह शरीर में कीड़े ही कीड़े हैं। अगर आप उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखो तो आपको मांस ने रुधिर ने हो तो दिखे ही नहीं, कीड़े ही दिखे, केवल कीड़े ही हिल रहे हैं। और वो भी कौन से? दो इंद्रिय वाले कृमि, रस जीव हैं वो। जो भी जुआ हो, परंतु जुआ है वो, प्रोटो जुआ हो कि कोई भी जुआ हो, पर वो कृमि कहलाते हैं, वो ही दिखेंगे अपने को। इसलिए मांस खाना वर्जित है। मांस खाने में तरस जीवों की हिंसा हो रही है। कोई व्यक्ति यूं कहे कि हम तो एक ही जीव को मार के खाते हैं, तो एक जीव के अंदर अनेक असंख्यात तरस जीव हैं, उसको खा रहे हैं। अपना मुंह कीड़ों से भरा हुआ है। इसलिए रात्रि भोजन को महापाप इसलिए कहा है। रात्रि में पानी पीने को भी महापाप इसलिए कहा है क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता है तो उसमें तमस का एक जीव पैदा हो जाता है। उनका रंग जैसा भोजन होता है वैसा ही होता है, जैसा पानी होता है वैसा ही होता है। इसलिए अपनों को पता नहीं पड़ता है। अपन सोचते हैं कि ये पानी ही है, अपन सोचते हैं कि ये भोजन ही है, अपन सोचते हैं कि ये दूध ही है, अपन सोचते हैं ये रोटी है, पर ऐसा नहीं है। उसके अंदर उसी कलर के, रंग रूप के, उसी स्वाद के जीव पड़ते हैं, वो भी त्रस जीव। अगर हम केवली की दृष्टि से उसको देखें तो अपने मुंह में वो जो कोड़िया है ना, वो पूरे के पूरे कीड़े हैं, कीड़े खा रहे हैं। इसलिए रात्रि भोजन त्याग को इतना अधिक महत्व दिया जाता। तो कोई वस्तु अपने को दिखती नहीं है इसलिए हम कर लेते हैं। अगर दिखने लग जाए ना, होटल में जो भोजन बनाते हैं वह रसोई में जाकर के अगर एक बार देख लेना कि वो आटा तो पैरों से बांधते हैं, गूंथते हैं, और वो उसके गूंथते गूंथते उनके पसीना निकल जाता है, तो पसीना आटे में ही जाता है, कहाँ जाएगा। और गंदा पानी यूज करते हैं। अभी कहीं भेलपूड़ी पानी पूड़ी खाने गए हो तो पता चले, वो जो धोता है, आपको जो कटोरी दी उसको वो धोगा, वो उस बाल्टी में डाल देता है,
उस बाल्टी में अनेक लोगों की कटोरियां धोई हुई है उसने, उस बाल्टी में निकाल करके वापस फ्रेश आपको नई कटोरी दे दे। पता पड़ जाए तो हम वहां जाए ही नहीं, पर हम तो बहुत समता वाले हैं ना, जैसा भी है वैसा स्वीकार है हमने। ये क्या झूठा ने सच्चा करना, अपने तो अभेद दृष्टि वाले हैं। इसलिए हमको तो हिंसा अहिंसा ये तो सब अज्ञानी लोग मानते हैं, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो केवल ज्ञाता दृष्टा हैं, अपने को तो सब स्वीकार है। ऐसा महामूर्ख बन करके भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं करता ये चीज, और दुर्गतियों में जाता है। फिर वो कहाँ है बताओ, कोई जीव तो है ही नहीं इसमें। इतना शुद्ध पानी हमारा, वो आरओ में से और उसमें से निकाल करके बड़ा शुद्ध, अरे वो शुद्ध तुम्हारी कचरे की अपेक्षा से, उसमें कचरा नहीं है उस अपेक्षा से शुद्ध है वो। उसमें जीव कितने हैं वो तो तुमको पता ही नहीं है, छाना नहीं है तो उसको भी छानना है। नहाने का पानी भी छान करके उबाल करके उपयोग करो, कपड़े धोने का पानी भी जहां तक हो सके छान करके उपयोग करो, उबाल करके उपयोग करो। इतना तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दिन भर में ये सब धर्म के अंग है, हमको यूं लगता है कि ये तो हमारा टाइम वेस्ट है। अरे वो टाइम वेस्ट नहीं है, धर्म के अंग है वो। इसलिए श्रावक अपना भोजन खुद बनाता है, अपने कपड़े खुद धोता है, अपनी साफ सफाई खुद करता है। ये सभी उसके सामायिक के अंग हैं, साधना के अंग है सारे के सारे। सामायिक में प्रतिक्रमण में बैठ करके ऐसे रोज करेगा कि हे भगवान मैंने एक इंद्रिय जीव की विराधना की, मिच्छामि दुक्कडम, 2 इंद्रिय की विराधना, और वापस वही कि वो कर रहा है। तो आपके मिच्छामि दुक्कडम करने का अर्थ क्या है? काहे को प्रतिक्रमण रोज कर रहे हो आप? उससे बचे हैं। मिच्छामि दुक्कडम कर रहे हैं तो आप मान रहे हैं कि मैं गलत कर रहा हूं, तो गलत करने से बचे ना। मिच्छामि दुक्कडम करने से पाप थोड़ी धुलता है, उससे बचने के प्रयास से पाप धुलता है। और प्रयास करने पर भी कभी कोई गलती होगी, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम है। यहां तो प्रयास तो कर ही नहीं रहे हैं और मिच्छामि दुक्कडम बोले ही जा रहे हैं। वो मिच्छामि दुक्कडम का कोई फल नहीं, जरा भी नहीं। उस प्रतिक्रमण से कोई लाभ होने वाला, रोज बोलते रहो ने हे भगवान वो भूल ही गए, रोज भूल जाता है तो वो भगवान भी 2 चाटा लगाता है। मूर्ख रोज कहता है भूल गया, रोज भूल गया। कोई गुरु जी हो, तब रोज उसको होमवर्क दे रहे हैं, सब कुछ भी दे रहे हैं, ओके मैं भूल गया। दूसरे दिन का गुरु जी मैं भूल गया, तीसरे दिन आया फिर गुरु जी मैं भूल गया। वो रोज भूल जाता, 2 चाटे लगाता है उस पर। अब तू क्लास में नहीं आना है, तेरे को करने की इच्छा ही नहीं है, ये भूल नहीं गया है तू, तेरे को करने की भावना ही नहीं। भूलना तो उसका नाम है कि करते करते कभी कोई अपनी चूक हो जाए तो इसका मिच्छामि, तो इसको तो करने की इच्छा नहीं है, केवल भूल गया, मिच्छामि दुक्कडम करना है, सॉरी बोलना। अगर सॉरी बोलने से कर्मों का प्रायश्चित हो जाता तो दिन भर लोग सॉरी बोलते, मिच्छामि दुक्कडम कर। संवत्सरी के दिन लोग रोते हैं और दूसरे दिन थोड़ी देर बाद वही वापस चालू, वही द्वेष, वही मत्सर, वही सारी चीजें। ऐसी संवत्सरिया तो अनंत आ गई, अपने अनंत संवत्सरिया निकल गई तो भी इसका अंत आया। सोचना चाहिए, इसलिए मांसाहार है। और जिसमें मांसाहार होता है ऐसी वस्तुओं का भक्षण करना नहीं। होटल का खाना बंद करो, आइसक्रीम खाना बंद करो, ये चीजें खाना बंद करो, सब बंद करो। कब तक करते रहो ये सारी चीज? अपने यहां तो प्रभावना भी आइसक्रीमों की करते हैं। प्रभावना भी चलो तुमने आ खवड़ा लो, अरे आप तो पाप कर रहे हो, कहीं को दूसरे को पाप करा रहे हो। अच्छी चीज की प्रभावना करो, अपने घर से बना के ले जाओ अथवा यहां बनवाओ। ये शुद्ध घी है, ये शुद्ध आटा है, ये शुद्ध है, इसकी चीजें बनाओ और इनको सबको खिलाओ।
एक दिन तो कम से कम शुद्ध खाएंगे। आप तो प्रभावना कर रहे हो, उसमें भी खुद पाप कमा रहे हो, दूसरों को भी पाप में डाल। ये काहे की प्रभावना है? ये तो एक तरह से पाप का काम है, इसलिए अनुमोदना भी नहीं। चॉकलेट देते हैं हम, फिर कहते हैं शुद्ध कंपनी की चॉकलेट। अरे काहे की शुद्ध कंपनी की चॉकलेट है? कोई शुद्ध कंपनियां होती ही नहीं है, खाने जैसी कोई हो ही नहीं रही है, तो आप उसको दूसरी चीज दो ना। ये लो, हम बादाम रखते हैं, मिश्री रखते हैं, काजू रखते हैं, ये खाओ, ये प्रसाद आपका। काहे को चॉकलेट देते हो? प्रसाद दूसरा देता है, उसको रख भी लेते हैं हम, दूसरों को बच्चों को भी देते रहते हैं चॉकलेट। आदत डाल दी है। हमारे जमाने में चॉकलेट थी ही नहीं, तो क्या बड़े नहीं हुए क्या? ये बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके जमाने में चॉकलेट ही नहीं होती थी, तो क्या बड़े नहीं हुए? तो भी बड़े हो गए, अच्छी तरह से लंबे चौड़े हुए, इसमें क्या दिक्कत? आदतें डाल रखी है अपनों ने। टॉफी नाम की चीजें, ये सब बॉलीवुड फिल्मों में सिखाते हैं बच्चों को, अंकल जी टॉफी, तो यहां भी सब टॉफी टॉफी करते रहते हैं। ये सारा वहां से सीखा हुआ है सारी चीजें, और अपने को पाप में डाल, पता ही नहीं अपने को कैसे हो रहा है। कितने जीव की हिंसा। हम सोचते हैं कि हम पूजा कर लेंगे, किसी को दान देंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा, पर जो पाप है वो तो पाप ही है। उस पाप को नहीं छोड़ेंगे तो वो पाप तो नहीं धुलेगा। दूसरा पुण्य बंधेगा वो एक अलग बात है, पर वो पाप तो पाप ही है, उसका विपाक तो आपके आएगा ही आएगा। जैसे हमने किसी की निंदा की, गाली दी, चोरी की, अब उसका पाप तो बंध ही गया। हो सकता है अपनों ने दूसरे 1000 जनों की प्रशंसा की, उसका पुण्य अलग बंधा, उसका उदय अलग, और उसका जो निंदा की उसका पाप तो आपको भोगना ही। ये तो सब अलग अलग हिसाब किताब है सारे के सारे। इसलिए ऐसा नहीं कि पाप करके पुण्य कर लो तो पाप की भरपाई हो जाएगी। पाप तो पाप ही है, पुण्य से पाप की भरपाई होती नहीं है। पाप को छोड़ने से ही पाप का नाश होगा, और पुण्य को करने से पुण्य का बढ़ोतरी होगी। पाप को करने से पाप की, दोनों का हिसाब किताब अलग अलग। इसलिए तो हमारे जीवन में दिखता है ना कि कोई बहुत सज्जन व्यक्ति, धर्मात्मा, उसके जीवन में भी पाप का उदय दिखता है कि नहीं? उसके ऊपर भी कोई तकलीफें आती है, दिखता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो पाप किए थे वो तो पाप के रूप में ही उदय में आएंगे। ऐसा थोड़ी कि वो आपको पुण्य के रूप में उदय, हम अच्छे बन गए अभी तो वो सारे पाप धुल गए, ऐसा नहीं। आपने पाप किए थे तो उसको तो भोगना। कर्मो कर्या जे आपने भूतकाल मां जन्मो लई, ते कर्म नो फल भोगव्या विण मार्ग एके छे नहीं। परनो करेलो कर्म जो परिणाम आपे मुझने, तो मुझ करेला कर्म नो समझाए कहीं नहीं अर्थ नहीं। दूसरे के कर्म अगर मुझे फल देंगे तो मेरा परिणाम का क्या, अथवा मेरे परिणाम से दूसरों को फल मिले तो मुझे क्या मिला? पिता का फल पुत्र को नहीं मिलता है, न पुत्रों का कर्म का फल पिता को नहीं मिलता। यहां तो सबको अपना अपना फल, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता। इसलिए सावधान, इस शरीर की रक्षण के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए अभक्ष वस्तुओं का कभी सेवन करना। एक बीमारी मिट जाएगी इसके। लोग तो ऐसी सलाह देंगे, डॉक्टर तो अंडे खाओ, ऐसी सलाह देंगे, तुम्हारी ये बीमारी जब तक अंडे नहीं खाओगे तब तक नहीं मिलेगी। अब शू करे, दवा रूपे लेवू पड़े भाई दवाई के रूप में ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे अपने को। शहद खाओ, दवा रूपे। आयुर्वेद में कीधु छे ने, अमृत छे, दवा के रूप में। शास्त्र की बात, अभी इधर चरणान योग की बात नहीं मान रहा है, उधर वो आयुर्वेद की बात मान रहा है कुछ शास्त्र। हाँ, आयुर्वेद की दवाई भी हिंसा वाली होती।
मद शहद के साथ तो शहद तो संपूर्ण अभक्ष है, ये अष्टमूल गुणों में इसका त्याग करा दिया है। दोनों नहीं लेना। अगर आपको केवल उसमें ही चयन करना है कि शहद लेना कि एलोपैथी दवाई लेना, दो में ही आपको ऑप्शन लेना, वैसे दोनों नहीं लेना, तो उसमें एलोपैथी दवाई ले लेना, शहद नहीं लेना। क्यों? क्योंकि उसमें तो मूल में ही, उसके मूल गुणों में ही उसको कहा है कि मद्य, मांस और मधु इनका त्याग, इसलिए वो तो महाअभक्ष कहलाता। इसलिए आप पैरासीटामोल लेना एक बाजू और एक बाजू आपको शहद लेना है, तो पैरासीटामोल ले लेना का, शहद नहीं लेने का उसमें, ऐसा, क्योंकि उसको बड़ा अभक्ष। हाँ हाँ, ये बहुत जोरदार बात है। डोंगरे जी महाराज कह रहे थे कि पुण्य करना तो आसान है पर पाप छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि पाप पे राग है ना, राग छोड़ना मुश्किल। તમે કહો તો હું પૂજા કરું, આ કરું, પેલું કરું, પણ છે ને મને આ દારૂ પીવાની ટેવ છે ને એ છોડાવતા નહીં. આટલું દાન આપી દઉં, रोज તમે કહો આટલી માળાઓ કરી નાખો, પણ મને તમે આ નહીં છોડાવતા. उसमें इतनी आसक्ति हो जाती है, बहुत जबरदस्त पाप में आसक्ति. हाँ, छाछ खावा साथे वो एक्चुअली छाछ को है ना भोजन के बाद लेना होता है, इसलिए भोजन हो जाए उसके ऊपर छाछ पी लो, कोई दिक्कत. द्विदल, ये द्विदल क्या है वो ये जैन फिलोसॉफी समझा सकती है. आप दाल और छाछ ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो उसको द्विदल कहते हैं. वो मिक्स होते हैं तो उन दोनों के मिक्स होने से अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है, त्रस्त जीवों की, और वो अपने शरीर की गर्मी से मर जाते हैं. इसलिए द्विदल होता है. इसलिए छाछ को भोजन के साथ नहीं लेना. नहीं, टेबल तो वो बीच बीच में नहीं, टेबल में लेके बैठो कोई दिक्कत नहीं, पर उसको पीना सबसे बाद. हाँ हाँ, एक कुल्ला कर लेना और कुल्ला करके फिर छाछ पीना, ऐसा. इसलिए कोई दाल का अंश वगैरह कुछ रह गया. अभी क्या गुड़ भी, गुड़ और वो भी द्विदल होता है आपके. गुड़ और छाछ, गुड़ और दही ये सभी द्विदल होता है. दाल और छाछ, दाल और दही ये सभी द्विदल होता है. अब आपने बाद में गुड़ खाया और उसी के ऊपर छाछ पी तो वो द्विदल हो गया आपके. उसमें अनेक जीवों की उत्पत्ति होगी. इसलिए पहले मुंह साफ कर लो, गुड़ खाया हो तो अच्छे से. हाँ हाँ, गुड़ द्विदल होता है. गुड़ और दही छाछ ये आप कभी लेना ही नहीं चाहिए, भले देसी गुड़ हो कोई सा भी गुड़ हो ऐसा. तो तुरंत खाना खाने के बाद आपने गुड़ खाया और तुरंत छाछ पी ली आपने तो वो द्विदल होगा आपकी. इसलिए गुड़ खाने के बाद कुल्ला कर लेना अच्छी तरह से, और एक दो बार कुल्ला करके फिर छाछ पी लो, कोई दिक्कत नहीं. मुंह में द्विदल नहीं होता, ये सब मुंह में ही होता है द्विदल सारी चीजें. शक्कर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है. छाछ का, दही का, शक्कर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है. गुड़ के साथ प्रॉब्लम है उनके. अब वो तो अंतर्मुहूर्त बात तो सब में जीव पड़ जाते हैं, पर ये तो फ्रेश की बात है. अपने यहाँ तो 2-3 दिन का तो दही खाते हैं ना सब. राम राम बचाए भाई, ऐसा है. किसी चीज में ज्यादा बोलना हाँ, मुंह में संभावना ज्यादा है इसलिए. वो लार के साथ होता है ना, वो लार के साथ ही द्विदल का कॉन्सेप्ट है सारा सारा. अंदर जाने के बाद लार नहीं होती. जैसे ये सब भगवान ने देखा है
चरणार योग में ये सब लिखा है। ये सूक्ष्म तत्व ज्ञान है अपने को। इसलिए भोजन करने के बाद अपने को 9 बार नमस्कार मंत्र गिन करके इस भोजन में जाने अनजाने में मेरे से कोई भी गलती दोष रो गया होगा, जीवों की हिंसा हो, इसके लिए भगवान मेरे को माफ करना, इतना तो कर ही लेना। इतना तो कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? नहीं तो भोजन करके मजा आ भी गया, मजा नहीं लेने का, काय का मजा आ रहा। एक तो शरीर की आसक्ति बढ़ाई, दूसरा भक्ष्य का भक्षण किया और फिर मजा आ गया। मजा कहीं का आ गया? रौद्र ध्यान। दूसरे को यूं कहना, बनाने वाले को, अच्छा भोजन था भाई, बहुत अच्छा बनाते हो भोजन, दूसरों को खुश करने के लिए, अपने खुश नहीं होना कभी भी। ये तो कृतज्ञता है कि भाई आपने हमारा पेट भरा, इसके लिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, ये कृतज्ञता। परंतु खुश नहीं होना, अगली बार खाना ही नहीं पड़े तो अच्छा है, रोज रोज झंझट खाने की। जहां तक हो सके अपने को बचना चाहिए। ऐसे ही वस्त्रों में बचना चाहिए, सादे वस्त्र पहनना, फैशनेबल वस्त्र नहीं। वस्त्र कैसे बनते अपने को पता ही नहीं। अपने को तैयार होकर के आते हैं ना, इसलिए होगा बहुत अच्छे वस्त्र, कैसे कैसे बनाए गए हैं। इसलिए संपूर्ण धर्म करना हो तो सब छोड़ना पड़ता है भाई, सब मूर्छाएं छोड़नी पड़ती है। इतना एक धागा वस्त्र, धागा, अगर वो धागे का भी उपयोग करता है ना तो उसका मुनिपना भ्रष्ट हो जाता है। मुनिपना भ्रष्ट, एक धागा केवल, तो मुनिपना भ्रष्ट हो जाता है, वो मुनि रहता ही नहीं, परिग्रही रही है। क्यों? उपयोग करोगे तो उसमें जहां से वो धागा बना है वहां कितने जीवों की हिंसा हुई, उसका उपयोग आप कर रहे हो, तो वहां त्रस हिंसा का दोष लग रहा है। इसलिए केवल स्थावर हिंसा का दोष नहीं लग रहा है, त्रस हिंसा का दोष लग रहा है। और मुनि के तो त्रस और स्थावर दोनों हिंसाओं का त्याग। बताओ कैसा मुनि धर्म कितना कठिन। बाहर का मुनि धर्म भी कितना कठिन। यहां तो मुनि बन के भी सब कर रहे हैं मस्ती से, और हम मुनि भी मानते हैं, महाराज महाराज करके पीछे पड़े हुए। महाराज को मुनिपने का स्वरूप भी पता नहीं कि मुनिपना होता क्या। इसलिए पहले धर्म को समझना चाहिए। ऊंचा पद लेकर के नीची क्रिया करेंगे तो ज्यादा पाप। इसलिए नीचा पद लो, कोई दिक्कत नहीं। हमको लोग मुनि नहीं कहेंगे, इतना ही ना, नमस्कार नहीं करेंगे, इतना ही, परंतु ज्यादा पाप में तो नहीं पड़ेंगे अपन। इसका अर्थ ये भी नहीं कि मुनि नहीं बनना, जितनी शक्ति हो तो बनना, पर नहीं है तो नहीं कर सकते। दूसरों को दिखाने के लिए कुछ करना नहीं। एक गाथा पढ़ ले। ये शरीर की बात चल रही है। अच्छा, ये तो हो गया, पूरी कर लेते। 46 देहादो वदिरित्तो कम विरहियो अनंत सुह निलयो चोखो हवेई अप्पा इदिणिच्चं भावणं कुज्जा देहादो वदिरिद्धो कम विरहियो अनंत सोहणी लयो चोखो हवेई अप्पा इदिणिच्चं भावणं कुज्जा। सब साथ में
देहादो वदिरित्तो कम विरह्यो अनंत सुहणी लयो चोखो हवे अप्पा इदिनिच्चम भावणम कुज्जा। हे कर्म से रहित है तन से निराला होता अनंत सुख धाम सदा निहाला। आत्मा सचेतन निकेतन है अनोखा भावना सतत तू इस भांति चोखा। सब साथ में। हे कर्म से रहित है तन से निराला होता अनंत सुख धाम सदा निहाला। आत्मा सचेतन निकेतन है अनोखा भावना सतत तू इस भांति चोखा। आदेह थी छे भिन्न आत्मा कर्महीन विशुद्ध छे ए भावना भावो निरंतर सौख्य धाम समृद्ध छे। ए भावना भावो निरंतर सौख्य धाम समृद्ध छे। वास्तव में आत्मा देह से जुदा है, कर्मों से रहित है, अनंत सुखों का घर है और इसलिए शुद्ध है। इस प्रकार निरंतर ही भावना करते रहना चाहिए। आत्मा देह थी जुदो कर्म रहित अनंत सुखનું ધામ છે તેથી તે શુદ્ધ છે એમ નિત્ય ભાવના ભાવી। अशुचि भावना का चिंतन करके क्या करना चाहिए कि इस जो अशुचिमय शरीर है उस शरीर में ऐसा पवित्र कर्मों से रहित अनंत सुखों का घर, ऐसा शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा बसता है, वो मैं हूं। घर तो अपवित्र है पर घर में रहने वाला अपवित्र नहीं, वो परम पवित्र है आत्मा। इस शरीर के ऊपर कितना भी कचरा लग जाए, आत्मा के ऊपर कचरा लगता? आत्मा के ऊपर खून के धब्बे लगते? नहीं लगते। अमूर्त चैतन्य धातु है वो। ये सप्त धातुओं से अलग चैतन्य धातु है। ये सब पौद्गलिक धातु हैं, रस रक्त मेद मज्जा वीर्य वगैरह, और चैतन्य धातु वो ज्ञान रूप है, चैतन्य भाव रूप धातु है वो धातु और ये धातु अलग है। ये धातु कभी मलिन नहीं होती है, ये सब धातुएं मलिन हो जाती है। चैतन्य धातु वैसी की वैसी बनी रहती है। जैसे सोना होता है वो कभी भी मलिन होता, उसके ऊपर कदाचित कोई आवरण दिखता हो, अंदर घुसता नहीं है। सुवर्णपना हमेशा शुद्ध रहता है। जो सोना शुद्ध कर लिया है उसकी बात कर रहे हैं, सुवर्ण पाषाण की नहीं। सुवर्ण पाषाण में तो मिट्टी मिली हुई है, पर आपने उसको तपा करके शुद्ध कर लिया और 16 ताव दे करके 24 कैरेट का सोना बना दिया उसको। अब वो सोना कभी भी अशुद्ध होगा नहीं, उसकी शुद्धि हमेशा बनी रही। उसके ऊपर कचरा डालो, कहीं आप कीचड़ में गिरा दो, कहीं भी पेट में खा जाओ, तो भी जब निकलेगा तो एकदम शुद्ध निकलेगा। ऐसे ही आत्मा के ऊपर भले कर्म का आवरण हो, पर आत्मा के साथ उस कर्म का कभी संबंध हुआ नहीं। आज तक ये आत्मा अमूर्त था तो अमूर्त ही रहता है, ज्ञान रूप है तो ज्ञान रूप ही रहता है, दर्शन रूप है तो दर्शन रूप ही रहा है। कभी भी अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं है, अपनी पवित्रता को छोड़ा नहीं उसने। भ्रम से हम अपने आप को विकारी मान लेते हैं, विकारी कर लेते हैं, भ्रम से, कल्पना। भ्रम का अगर निवारण हो जाए तो शुद्ध ही है। अनंत सुखों का घर है, दुख कभी है ही नहीं। आत्मा का स्वभाव सुख है कि दुख?
मतलब सुख आनंद, वही सुख शक्ति आनंद शक्ति एक ही बात। तो ये दुख आया कहां से? जब स्वभाव ही नहीं है तो आया कहां से? ये कहीं से आ नहीं रहा है, हम खड़ा कर रहे हैं मोह से। ये दुख है वो मोह की संतान है, आत्मा की संतान नहीं है। आत्मा तो चैतन्य ज्ञान रूप है, और दुख का लक्षण तो कोई ज्ञान है नहीं। दुख में कोई संवेदन नहीं है, दुख तो आकुलता रूप है। आत्मा तो स्वयं शांत और निराकुल है, इसलिए आत्मा से तो अलग है वो वस्तु। आया कहां से फिर? तो मोह से हमने खड़ा किया है, कल्पना से हमने इसको खड़ा किया है। कैसे खड़ा किया हमने इसको? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा कर करके खड़ा किया। अब जब इसको आप मेरा कहोगे, इसमें कुछ भी गड़बड़ होगी तो दुख होगा कि नहीं? क्योंकि अपने के साथ कुछ गड़बड़ होती है अथवा कोई भी इसमें घात होता है तो अपने को दुख होता है। अब जो अपना नहीं था उसको अपना अपना माना और उससे दुख खड़ा हुआ, तो ये कहां से आया? अपनों ने ही खड़ा किया, और तो कहीं खड़ा हुआ। कितनी आश्चर्य की बात। पहले तो हम पैदा करते हैं, दुखी होते, पहले तो जीव संतान पैदा करता है और फिर उसी से दुखी होता। अरे यार आ तो એટલો તોફાની છે, માનતો જ નથી, परेशान થઈ गया। पैदा कहीं को किया? तूने ही पैदा किया और परेशानी उठा रहा है। ऐसे ही इस जीव ने ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, दुख, क्लेश सब पैदा किए हुए उसके खुद के मन के मानसिक मोह से। स्वभाव में है नहीं, इसने पैदा कर रखा है कल्पना में। अगर जीव को कल्पना समझ में आ जाए ना, तो अपने सच्चे स्वभाव को प्राप्त हो जाए। पर इस जीव को कल्पना का स्वरूप ही पता नहीं पड़ रहा है, इसलिए कल्पना सत्य लगती है। लगती है कि नहीं लगती? अच्छा, ये शरीर अपने को मेरा है ऐसा लगता है कि नहीं लगता? जब कर्म का उदय आता है उस समय अपने को दर्द का अनुभव होता है कि नहीं? साता का अनुभव होता है कि नहीं? असाता का अनुभव होता है कि नहीं होता? और वो मुझे हो रहा है ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? बस यही कल्पना है। कल्पना इतनी सत्य भाषित हो चुकी है, जो अपना नहीं है वो अपना लगता है। बस ये तारो दोष एटलो કે અન્યને પોતાનું માન્યું અને પોતે પોતાને ભૂલી। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, दिन रात खान पान काम काज दिल दिया, दिन रात खान पान काम काज दिल दिया। पानी में मिल के दूध एक जान हो गया, पानी में मिल के दूध एक जान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की आनंद घन। ओम।
1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। इस मूर्तिक देह में अमूर्त अनुभव स्वरूपी अपनी सहज सत्ता का अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। शांति शांति शांति। जय श्री।